दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर और आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। और इस विलेज के अंदर आया हूँ। यहाँ पर देखते हैं तो मेन रोड जाता है और यहाँ से देखते हैं तो अंदर गांव में रोड जाता है। चौपाल है कहने का मतलब। इस दोहली गांव की मूलभूत समस्याएं क्या है जनता का यहाँ का रुझान, किसको करना चाहते हैं वोट और किसको करना चाहते हैं सपोर्ट, तमाम जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। मेरे साथ में यहाँ पर छोटे बड़े सब भाई बंधु गांव वाले बैठे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यहाँ का माहौल है और यहाँ पर जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। मेरे साथ में यहाँ पर भाई साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है इनका। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, यहाँ का समीकरण क्या कहता है उपचुनाव का? समीकरण ये है कि जैसे जिसकी सरकार है तो ये जो पूरा गांव एससी समुदाय जाटा विशेष का है तो ये समुदाय पूरा सरकार के साथ ही चलेगा। पिछली बार कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस को वोट दिए तो कांग्रेस ने कोई ज़्यादा विकास का कार्य गांव में नहीं किए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को पानी की आती है, क्योंकि महिलाएं 4 बजे उठ के आएंगी। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, 3 बजे आ जाती हैं। लाइट नहीं आती, लाइट की गंदगी की समस्या है। तो हमारे जो है कार्यकर्ता हैं उन सब ने ये कहा कि भाई पानी की समस्या का समाधान करेंगे। तो हमारे पूरे गांव की एक ही समस्या है पानी की, तो पानी के लिए हमारा विशेष ध्यान रहेगा। क्या आप कभी सरपंच साहब से या एमएलए साहब से मिले नहीं? क्या बात है? नहीं, यहाँ पे अभी नगर पालिका हो गई। पहले सरपंच का था तो सरपंच वाले जितना काम थे सरपंचों ने किए, अब नगर पालिका भी बनी है नहीं। तो इस चक्कर में मनोनीति चेयरमैन बना है तो प्रॉपरली कोई काम हो ही नहीं पाया। यहाँ पर रामगढ़ का सदा से इतिहास रहा है कि विपरीत सरकारें आती है, कारण क्या थी? नहीं, पिछली बार भी विपरीत नहीं थी। पिछली बार कांग्रेस पिछली बार को छोड़ के हाँ, बताइए आप। वो क्या है, ऊपर वाला का योग ही रहा है हमेशा। लेकिन पिछले साल से योग अच्छे बने हुए हैं, जिसकी सरकार है उसी के एमएलए यहाँ आ रहा है। पिछली बार कांग्रेस सरकार थी तो साफिया जुबेर को जिताया था सबने मिलके। इस बार बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे। ये पूरे दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? वो पूरे गांव की मंशा एक ही है। वो आपको स्पीच में देना अलग चीज़ है, लेकिन पूरा गांव हमारा जो ये पूरा गांव है एक साथ ही जाएगा, पूरा जहाँ भी जाएगा और सरकार के साथ ही जाएगा। आप देखते हैं कि जो 2023 का चुनाव था उसमें तो जुबेर खान जी कांग्रेस के थे। वो त्रिकोणीय संघर्ष था। उसमें ये हुआ था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे सुखवंत जी, जिनको पहले टिकट मिला था, उनका टिकट काट के जया आहूजा जी को दे दिया। और जया आहूजा जी ये पहले से लड़ते आ रहे थे, इसलिए सुखवंत जो भीम आर्मी चीफ है चंद्रशेखर आसपा उससे चुनाव लड़े। तो उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो और एससी समुदाय जाट विशेष जो भी अनुसूचित जाति के थे उन सब ने मिलकर बाबा साहब की वजह से, जो बाबा साहब की पार्टी से थे, उन सब ने उनको मिलकर ही वोट दिए थे। लेकिन अब बाबा साहब की पार्टी से नहीं है, कहीं चंद्रशेखर खुले में विरोध करते हैं बीजेपी का। तो अब आप जो एससी समुदाय के लोग हैं, क्या वो आपका साथ दे पाएंगे? आप बीजेपी की बोल रहे हैं। नहीं, बीजेपी का इस बार विकास के लिए है। जो हमारा वोट आएगा वो विकास के नाम पे है। विकास नहीं, अभी आपने बताया कि बाबा साहब को वो पार्टी दे दिया। हाँ। लेकिन चंद्रशेखर की हम बात करते हैं, आप कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के चेहरे पर दिया। लेकिन अब चंद्रशेखर जी की पार्टी से नहीं है सुखवंत जी, अब बागी बन चुके हैं चंद्रशेखर जी से, अब बीजेपी से लड़ रहे हैं। अब बीजेपी से लड़ रहे हैं तो इसलिए हम विकास के नाम पे देंगे, क्योंकि हमें हमारा गांव का विकास करना है। पानी की जो हमारी जन सुविधाओं के अभाव है गांव में, उनके लिए, क्योंकि आसपास से जो कैंडिडेट है वो बहुत कमजोर है। तो अब 2 ही कैंडिडेट है, बीजेपी और कांग्रेस। तो हम कांग्रेस को इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि सरकार नहीं है, काम नहीं होंगे। और ये नगर पालिका है जो राज्य सरकार के अंडर आती है, तो जो भी पैसा आएगा स्टेट गवर्नमेंट का आएगा। तो हम सबका मानस ये है कि सरकार जिसकी है उसको वोट दें, जिससे हमारा गांव का विकास और पानी की नल की जो गांव की समस्याएं इनका निस्तारण हो सके। इनका निस्तारण हो सके। बाबा साहब भी मेरे साथ में मौजूद हैं। बाबा साहब क्या नाम है अपना? भोंडा जी। भोंडा राम जी, किसको वोट देंगे अब की बार? क्या समीकरण हो रहा है? भैया बैठो, ये बड़ा बड़ा दिग्गज बैठा है तो नहीं के पीछे ही। अच्छा, जो भाई साहब कहेंगे वो ही करेंगे आप भी? भाई साहब बात है, कोई नक्कस वक्कस तो नहीं करवा दिया? अरे भाई हम तो अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा जो करेगा वही होगा गांव में। क्यों भाई साहब, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने कोई नक्कस पिला दिया। नहीं, जो एक विकास की चीज मैंने रखी ना, मैंने पर्सनल कोई चीज रखी नहीं कि मुझे कुछ चाहिए। मैंने कहा गांव का विकास में हम सब शामिल हैं, पर्सनल हमारा कोई हित नहीं है। सरकार जिसकी है काम उसी के होंगे। सत्ता में जो है हम सबका है कि जिसकी सत्ता है उसी को जिताएं, जिससे हमारा विकास हो सके। आपने एक समस्या रखी सबसे बड़ी कि भाई यहाँ पर पानी की बहुत मोटी समस्या है। और क्या समस्या है गांव की मूलभूत?
सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी मिल जाएगा तो और समस्याओं से हम लड़ लेंगे। लेकिन अभी बीजेपी के बड़े नेता बाबा बालकनाथ यहाँ पे पधारने वाले हैं 5 बजे, तो आपने क्या व्यवस्था करी है? उनको मतलब पानी के बारे में कुछ कहने वाले हैं, माला माला पहनाने वाले नहीं, उसके लिए हमारे गांव के 5 जो बुजुर्ग आदमी हैं वो उनका समस्याएं रखेंगे हमारी, कि भाई हमारी ये समस्या है। उसके बाद माला सम्मान तो हमारा करना है, कैंडिडेट कोई भी आएगा हम सबका सम्मान करेंगे, लेकिन हमारे जो 5 बुजुर्ग आदमी हैं गांव के, वो अपनी समस्याएं रखेंगे, फिर वो हमें क्या आश्वासन देते हैं, फिर उसके बाद आगे से यानी आप समस्या उससे भी अवगत करवाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, हमारी समस्या पानी की है, जिससे हमारी बहन बेटियां बहुत परेशान होती हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर और भी ग्रामीण भाई बंधु मौजूद हैं। तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा कि यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकता है वो पानी है और क्या क्या है। क्या नाम है भैया? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आपके इस दोहली गांव की अहम समस्या क्या है? अहम समस्या ये है कि पानी की सुविधा नहीं है और बिजली भी नहीं आती है। कितने घंटे बिजली आती है? बिजली पावर 5 घंटे आती है। 5 घंटे में जमींदार का होता क्या है? कुछ नहीं होता, जिसमें भी ये काट देते हैं। अच्छा, और गर्मियों में भी लाइट नहीं आती है, 8-8 घंटे 6-6 घंटे नहीं आती है लाइट। छोटे बच्चे हैं तो वे कहाँ पे जाए? लेकिन अब दंगल में 2 पहलवान लड़ रहे हैं, किसको आप जिताना चाहेंगे? ये तो किस्मत की बात है, कौन जीतेगा वो तो 23 तारीख को पता लग जाएगा। किस्मत की बात नहीं है भैया, वोट की बात है। आप वोट का बताओ। वोट तो सुखवंत को ही देंगे। सुखवंत जी को देंगे? हाँ जी। लेकिन आपने पिछली बार की बात करता हूँ, जो मैन चुनाव थे 2023 में, उसमें किसका साथ दिया था? उसको दिया था मैंने, जुबेर को दिया था। लेकिन अब सुखवंत को दे रहे हैं। लेकिन पिछली बार या आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन पिछली बार आपने क्या विश्वास नहीं था, या फिर इस बार पार्टी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं आप? विश्वास नहीं था। किस पे? सुखवंत पे कि ये जीत जाएगा। ये विश्वास नहीं था। बाबा क्या नाम है आपका? मेरे डांट उबड़े पड़ा, मुंह नाम बोलेगा। जान उपड़ी पड़ी है। बाबा बालकनाथ आ रहे हैं, सही कर देंगे। मैं भी बालकनाथ हूँ। आप भी बालकनाथ हैं, लेकिन किसको वोट देंगे ये तो बता दीजिए। कांग्रेस, बीजेपी? बस पंजालू देंगे। पंजे को देंगे। कारण भी बता दीजिए आप। कारण कहीं बता दे, करते आ रहे काम जैसे छोटे मोटा। तो ये बाबा साहब क्या नाम है अपना? भाई मेरा नाम तो गंगा किसी ने पता तो चलो। हाँ, क्या समस्या है? बस पानी की समस्या और कछु ना है। वोट वाले देंगे तो हमारा काम करवाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कह रहे हैं वोट वाले दिवाएंगे जो हमारा काम कोई करे ना, हम कैसे करें? क्या काम है आपका? ये पानी को कम काम है और कहा तो हमें कोई चाहते हैं कि जो दोहली में गंगा ला देगा उसी को आप वोट देने वाले, गंगा सिंह? हाँ बिल्कुल, वाइल वोट देंगे हम तो, नहीं तो ना देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। जंगल में जा बसेंगे, बोरन करने बसेंगे, जार के पानी पियेंगे, जार के और कहा करेंगे। लेकिन हमें और समस्या ना है, नहीं हमका कोई माल मार रहा, हमने पानी की समस्या है साहब। माल की बात मतलब हम कैसे जेब में पैसा ना धर रहा, हमारा मतलब ये बाकी हमारी समस्या मेट देगा, वाल वोट दे देंगे हम, नहीं वोट तो गिर नहीं साहब, ये हम कोई दिक्कत लेकिन अब कुछ ही समय में बाबा बालकनाथ यहाँ पधारने वाले हैं। हाँ। तो आप उनसे समस्याओं का निस्तारण करते हैं? आप लिखित लिया है या फिर मौखिक कहेंगे आप? लिखत लिएगा, अब पानी निकाल देगा तो वोट दे देगा, नहीं तो मन मांगो तो कोई कह देंगे भाई कहीं भी दियो। हाँ, यानी आप लिखित लेने वाले? लिखत लेगा, कई बार कहेगा ने। सबसे पहले नाम बता दीजिए भाई अपना। कई बार कहेगा। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी, क्या बात है, बहुत घबरा रहे हैं, नाराज हैं? 3 समस्या। 3 समस्या बता दीजिए आपने। पानी, रोजगार और एक समस्या बिजली। 3 समस्या है, पानी, रोजगार और बिजली, और तीनों का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन है। बता दीजिए क्या होना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ पर नहीं है। ये ताऊ तो बता रहे कि पानी की समस्या ओनली। पानी यहाँ लेडी 3 बजे 2 बजे परेशान हो जाती हैं, पूरी रात भरती है पानी। कहाँ से आए पानी? जो लाएगा उसको वोट मिलेगा। जो पानी लाएगा उसको वोट मिलेगा। तो आप क्या लिखित लेने वाले हैं इस बार किसी भी नेता से, या फिर आप आश्वासन किसी ने दे उसकी बात पे? भाई देखो मेरी बात सुनो, हमारी चलती नहीं। किसकी चलती है फिर? भाई बड़े बड़े आदमियों के चलते, हमारी कहाँ चलती है भाई साहब?